हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इशी मैथ्स। कल हमने लास्ट रिजल्ट पढ़ा था कि अगर x1 टाउ वन एंड x2 टाउ टू पाथ कनेक्टेड टोपोलॉजिकल स्पेस है तो उनका प्रोडक्ट स्पेस x1 क्रॉस x2 भी पाथ कनेक्टेड हो जाएगा। क्लियर? अब देखो, कंपोनेंट हमने क्या पढ़ा था। कंपोनेंट क्या होता है? मैक्सिमल कनेक्टेड सबसेट को हम लोग कंपोनेंट बोलते हैं, है ना। तो देखो, कंपोनेंट की डेफिनेशन क्या थी कि लेट एक्स टाउ बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस और आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन है एक्स पे, है ना। आर क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन है एक्स पे, सच दैट एक्स इज रिलेटेड टू वाई इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू सी। अगर एक्स वाई सी से बिलोंग कर रहा है और सी क्या है? सी कनेक्टेड सबसेट है, ठीक है। आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन है एक्स पे और एक्स इज रिलेटेड टू वाई है अगर एक्स वाई किसी कनेक्टेड सबसेट सी से बिलोंग कर रहा है। क्लियर? सो फॉर सम कनेक्टेड सबसेट सी हम क्या बोलते हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस वर्ड आते ही हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए? पार्टीशन आना चाहिए। और पार्टीशन से हम लोग क्या इंप्लाई करेंगे? क्लासेस। सो इक्विवेलेंस क्लासेस एक्स इज कॉल्ड कंपोनेंट। जो क्लास हम बना रहे हैं कनेक्टेड सबसेट्स का, उस कनेक्टेड सबसेट्स के क्लास को हम लोग क्या बोलते हैं? कंपोनेंट बोलते हैं। और वो कैसा होना चाहिए? वो मैक्सिमल कनेक्टेड सेट होना चाहिए, यानी उसकी क्लास में आने वाले हर एलिमेंट के सेट को हम क्या बोलेंगे? कंपोनेंट इन एक्स, ठीक है। और हम उसे सी ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं। तो कंपोनेंट की डेफिनेशन हमने इसीलिए रिकॉल की क्योंकि अभी नेक्स्ट हमें पढ़ना है पाथ कंपोनेंट। सो आज का टॉपिक है पाथ कंपोनेंट। ठीक है, तो देखो, पाथ कंपोनेंट क्या है? लेट एक्स टाउ बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस एंड आर बी अ रिलेशन ऑन एक्स। एक्स टाउ टोपोलॉजिकल स्पेस है एंड आर रिलेशन है एक्स पे, such that x is related to y if there exists a path from x to y in x। अगर हमें x से y पर जाने के लिए एक पाथ मिल जाए x में तो हम क्या बोलेंगे कि x y आपस में रिलेटेड है ना। और ये रिलेशन कैसा होना चाहिए? ये रिलेशन इक्विवेलेंस होना चाहिए। और इक्विवेलेंस होना चाहिए इसका मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को फुलफिल करेगा, है ना। तो चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव, सो एट x बिलोंग्स टू x, x इज रिलेटेड टू x बिकॉज हम मैप बना सकते हैं p 0 1 से x पे such that p of t equal to x for all t belongs to 0 1। और क्या फंक्शन डिफाइन है? फंक्शन डिफाइन है पी टी इक्वल टू एक्स, है ना। तो such path are known as constant path। ठीक है, खुद से खुद पे जाने वाला हम एक कांस्टेंट पाथ डिफाइन कर सकते हैं जो x से x पे जा रहा होगा, है ना। x इज रिलेटेड टू x। तो यहाँ पे हमें एक रिफ्लेक्सिव मिल गया। अब नेक्स्ट क्या देखना है हमें? सिमेट्री, साइमेट्रिक। तो देखो, लेट x इज रिलेटेड टू y
और हमें क्या दिखाना है सिमेट्री के लिए कि y इज रिलेटेड टू x, है ना। सो देयर एग्जिस्ट p 0 1 2 x such that p of 0 equal to x and p of 1 equal to y। अगर x एंड y आपस में रिलेटेड है तो हमें x और y के लिए एक पाथ मिल जाएगा, है ना। तो p ऑफ 0 इक्वल टू x एंड p ऑफ 1 इक्वल टू y आएगा। अब हम एक न्यू फंक्शन डिफाइन करते हैं p डैश, ठीक है। p डैश 0 to 1 से x पे सच डेट हम फंक्शन ऐसे लेते हैं p डैश t इक्वल टू p ऑफ 1 माइनस टी, ठीक है। p डैश t की वैल्यू क्या है, p डैश t इक्वल है p1 माइनस टी के फॉर ऑल t बिलोंग्स टू 0 1, है ना। और ये p डैश कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूअस, ठीक है। तो अब देखो, अब p डैश 0 करोगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, p डैश 0 करोगे तो इस फंक्शन में 0 रखो t की जगह, तो क्या मिलेगा हमें p1, और p1 किसके इक्वल होता है y के, तो p डैश 0 की वैल्यू क्या मिल गई y, और p डैश 1 रखोगे तो ये किसके इक्वल आएगा, यहाँ पर 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पे क्या मिलेगा p ऑफ 0, और p ऑफ 0 की वैल्यू क्या थी x। तो हमें एक कंटिन्यूअस पाथ p डैश मिल गया जो p डैश 0 पर y दे रहा है और p डैश 1 पे x दे रहा है। यहां से हम क्या बोल देंगे y इज रिलेटेड टू x, है ना। सो देयर एग्जिस्ट कंटिन्यूअस फंक्शन p डैश क्लोज इंटरवल 0 1 to x such that p dash 0 equal to y and p dash 1 equal to x. So there exists a path from y to x. This implies y is related to x. तो ये कैसा हो गया सिमेट्री। आप अपने घर से कॉलेज जा रहे हो तो उसी रास्ते से आप कॉलेज से घर भी तो आ सकते हैं। अगर आप एक रास्ते से अपने घर से कॉलेज जा सकते हैं तो आप कॉलेज से वापस घर भी आ सकते हैं। तो अगर हमारे पास x रिलेटेड है y से, यानी कि एक पाथ डिफाइंड है x से y तक का, तो उसी पाथ के थ्रू हम y से x पर भी तो आ सकते हैं ना, है कि नहीं। तो जो ये रिलेशन होगा ये सिमेट्रिक होगा ना, सिर्फ मैथमेटिकल वे से नहीं, इन जनरल अपनी जीवन में देखो तो हम जिस रास्ते से जा सकते हैं हम उसी रास्ते से वापस आ भी सकते हैं। क्लियर। तो ये जो पाथ होते हैं ये सिमेट्रिक रिलेशन डिफाइन करते हैं। क्लियर। अब देखो ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव x इज रिलेटेड टू y और हमें क्या दिखाना है y इज रिलेटेड टू z। तो हमें शो करना है कि x इज रिलेटेड टू z। अगर x रिलेटेड टू y है तो यहां से हमें एक फंक्शन p1 मिल जाएगा 0 1 से x के ऊपर, सच डेट p1 0 इक्वल टू x1 एंड p1 1 इक्वल टू y। और इसके लिए हमें मिल जाएगा p2 0 1 से x पे, और p2 0 मिल जाएगा y एंड p2 1 मिल जाएगा z। क्लियर। तो हमने जैसे कंपोजिशन फंक्शन पहले बनाया था अभी भी हम बना सकते हैं। p 0 1 से x पे p ऑफ t इक्वल टू, हमने क्या डिफाइन किया था p1 2t, t 0 से 1/2 के बीच लाई कर रहा था, और p2 2t माइनस 1, t 1/2 से 1 के बीच लाई कर रहा था, है ना। बाय पेस्टिंग लेमा हमने ये प्रूफ किया था कि हमारे पास x to z पाथ है। सेम वही काम हम लोग यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं। ओके।
such function we already seen by using the concept of पेस्टिंग लेमा। याद आया? सो हमें क्या मिलेगा? p of 0 equal to x and p of 1 equal to z. So x is related to z. So हमें एक पाथ x और z के लिए भी मिल जाएगा। क्लियर? तो ये जो रिलेशन है ये ट्रांजिटिव भी है। सो जो ये रिलेशन है ये कैसा है? दिस रिलेशन R is equivalence रिलेशन। क्लियर? नेक्स्ट देखो, लेट x tau be a topological space and R be equivalence relation on x. x tau टोपोलॉजिकल स्पेस है एंड हमने अभी प्रूव किया कि R इक्विवेलेंस रिलेशन है x पे, such that x is related to y if there exists a path from x to y in x. x y से रिलेटेड होगा अगर हमें एक पाथ मिल जाए x से y पर, है ना? सो देन द इक्विवेलेंस classes for R are called the path component of x. तो ये जो इक्विवेलेंस रिलेशन है तो इक्विवेलेंस क्लासेस बनेगी और इन इक्विवेलेंस क्लासेस को हम लोग क्या बोलेंगे? पाथ कंपोनेंट। ओके, सो फॉर x बिलोंग्स टू x, ये क्या है? ये स्मॉल x का क्लास है। जितने भी एलिमेंट्स इस x से p फंक्शन के द्वारा रिलेटेड होंगे वो सारे इसके क्लास में आ जाएंगे और इस क्लास को हम लोग क्या बोलेंगे? पाथ कंपोनेंट ऑफ x इज कॉल्ड पाथ कंपोनेंट ऑफ x ऑफ स्मॉल x। ठीक है, we shall denote class of x by px, है ना? जब हम लोग सिर्फ कंपोनेंट पढ़ रहे थे तो हम इसको कैसे डिनोट कर रहे थे? cx से। क्लियर? और अभी हम पाथ कनेक्टेड को किससे डिनोट करेंगे? px से। सो देखो हमें क्या पता है कि इन इक्विवेलेंस रिलेशन या तो क्लासेस इक्वल होती हैं या फिर क्लासेस डिस्जॉइंट होती हैं, है ना? अगर हमारे पास एक्स वाई बिलोंग कर रहा है कैपिटल एक्स से तो या तो ये क्लासेस पी एक्स इक्वल टू पी वाई हो जाएगा, है ना? अगर एक्स और वाई आपस में रिलेटेड होंगे अगर तो या तो पी एक्स इक्वल टू पी वाई हो जाएगा या फिर पी एक्स और पी वाई डिस्जॉइंट होंगे। पी एक्स इंटरसेक्शन पी वाई इक्वल टू एम्प्टी, है ना? इक्विवेलेंस क्लासेस या तो इक्वल होती हैं या डिस्जॉइंट होती हैं। सो अब कुछ रिजल्ट्स लिखो पाथ कंपोनेंट्स पे। रिजल्ट्स, लेट x tau be a topological space, then फर्स्ट देखो
The path component of a topological space X tau partitions the set X. पाथ कंपोनेंट क्या करता है? X का पार्टीशन करता है. क्लियर? क्योंकि पाथ कंपोनेंट्स क्या डिफाइन करते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन, और इक्विवेलेंस रिलेशन पार्टीशन करता है और क्लासेस बनाता है ना? तो हम इसका क्या एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि एस path components are nothing but equivalence classes. Path components equivalence classes है ना? सेकेंड रिजल्ट है the path component of a topological space are path connected. कि टोपोलॉजिकल स्पेस में पाथ कंपोनेंट्स पाथ कनेक्टेड होते हैं. सो ऑब्वियस है ना, क्योंकि हम लोग पाथ कंपोनेंट है ये डिफाइन ही कर रहे हैं पी कंटिन्यूअस फंक्शन की हेल्प से, जो 0-1 इंटरवल से एक्स पे जा रहा है. क्लियर? सो पी एक्स क्या है? पाथ कंपोनेंट ऑफ एक्स बिलोंग्स टू एक्स, और वाई जेड, मान लो वाई जेड बिलोंग कर रहे हैं इस पाथ कंपोनेंट पी एक्स से. वाई जेड कोई दो एलिमेंट है जो पी एक्स से बिलोंग कर रहे हैं. क्लियर? सो अगर वाई जेड पी एक्स यानी पाथ कंपोनेंट पी एक्स से बिलोंग कर रहा है तो हमें एक पाथ मिल जाएगा. देयर एग्जिस्ट अ पाथ connecting y to x and there exists another path x to z, है ना? अगर हम पी एक्स में कोई दो पॉइंट चूज कर लें वाई जेड तो हमें एक पाथ मिल जाएगा जो वाई से एक्स और एक्स से जेड पर जा रहा होगा. क्लियर? तो हम यहाँ से क्या इंप्लाई कर सकते हैं? हम यहाँ से इंप्लाई कर सकते हैं कि हमें उनके कंपोजिशन से एक और फंक्शन p मिल जाएगा जो कंटिन्यूअस होगा और y से z पे जा रहा होगा. तो हमें एक पाथ y टू z भी मिल जाएगा. और ये किसकी डिफिनीशन है? ये पाथ कनेक्टेड की डिफिनीशन है. तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि पाथ कंपोनेंट ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस आर ऑल्सो पाथ कनेक्टेड. क्लियर? जैसे हमने पिछले रिजल्ट्स में पढ़ा था ना कि कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड, है ना? जो भी कंपोनेंट्स होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं. तो हम वहां से याद रख सकते हैं कि पाथ कंपोनेंट्स आर पाथ कनेक्टेड. क्लियर? थर्ड रिजल्ट देखो, द पाथ कंपोनेंट्स ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस आर द maximal path connected subset of x. तो हमने वहां क्या पढ़ा था कनेक्टेडनेस में कि कंपोनेंट्स मैक्सिमल कनेक्टेड सेट होते हैं, और यहाँ पे क्या रिजल्ट है कि पाथ कंपोनेंट्स मैक्सिमल पाथ कनेक्टेड सबसेट है. ठीक है? पाथ कंपोनेंट्स मैक्सिमल पाथ कनेक्टेड सबसेट है. देखो हमारे पास पी एक्स क्या है? पाथ कंपोनेंट, और ये क्या है? यूनियन ऑफ ऑल पी एच एक्स बिलोंग्स टू पी, यानी कि जितने भी एक्स कोई हमारे पास स्पेस है. ठीक है? और यहाँ पे मान लो मेरे पास पॉइंट एक्स है, ये एक पाथ कनेक्टेड स्पेस है.
P1X, ये भी तो एक पाथ कनेक्टेड स्पेस है। ये भी, ये भी, यानी कि जितने भी कनेक्टेड स्पेस जो एक्स को कंटेन किए हुए हैं, ठीक है, वो सब, यानी कि जब हम बोलेंगे पाथ कनेक्टेड कंपोनेंट तो वो कौन सा आएगा? ये सबसे बड़ा वाला जो कंपोनेंट होगा, ये बनेगा हमारा एक पाथ कंपोनेंट, क्योंकि ये सारे के सारे इस एक्स को कंटेन किए हुए हैं। क्लियर? यानी कि इनका इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है। क्लियर? सो देखो, पी एक्स क्या है? यूनियन ऑफ पी, और एक्स बिलोंग कर रहा है पी से। पी क्या है? पाथ कनेक्टेड सेट कंटेनिंग एक्स। पी पाथ कनेक्टेड सेट है जो एक्स को कंटेन कर रखा है। क्लियर? सो पी एक्स ऑलवेज सबसेट होगा यूनियन ऑफ पी की, क्योंकि पी एक्स क्या है? पाथ कंपोनेंट है, और हमने क्या दिखा? पाथ कंपोनेंट पाथ कनेक्टेड होते हैं। तो पी एक्स पाथ कनेक्टेड है तो ऑलवेज सबसेट होगा यूनियन ऑफ पी के। और यूनियन ऑफ पी क्या है? उन सारे सेट्स, उन सारे पी का कलेक्शन जो एक्स को कंटेन किए हुए हैं। क्लियर? तो अब हमें क्या दिखाना है? हमें दिखाना है कि ये जो टोपोलॉजिकल स्पेस है ये मैक्सिमल पाथ कनेक्टेड सबसेट है एक्स का, है ना? तो मैक्सिमल दिखाने के लिए हमें दिखाना होगा कि यूनियन ऑफ पी, एक्स बिलोंग्स टू पी, इज सबसेट ऑफ पी एक्स। अगर हम ये दिखा दें कि ये जो हमने P का कलेक्शन लिया है वो सबसेट है P ऑफ X का, तो यहां से ये इंप्लाई हो जाएगा ना कि P X मैक्सिमल कनेक्टेड सबसेट है। तो देखो, हम P से एक एलिमेंट लेते हैं Y। Y बिलोंग कर रहा है यूनियन ऑफ P, X बिलोंग्स टू P। दिस इंप्लाई Y बिलोंग कर रहा है P से, और Y अगर P से बिलोंग कर रहा है तो P X को भी रखे हुए है ना? X भी P से बिलोंग कर रहा है। तो हम, और P कैसा है? P इज पाथ कनेक्टेड। Y बिलोंग कर रहा है P से, X बिलोंग कर रहा है P से, P पाथ कनेक्टेड है तो हमें एक पाथ मिल जाएगा ना X से Y पर। सो देयर एग्जिस्ट ए पाथ कनेक्टिंग X to Y। दिस इंप्लाई Y बिलोंग्स टू PX। और ये Y कैसा था? आर्बिट्री। हमने कोई भी रैंडम Y ले लिया था। तो हम इस यूनियन ऑफ P से, इस यूनियन ऑफ P से कोई भी एलिमेंट लेंगे तो उस एलिमेंट से X पे हमको एक पाथ मिल जाएगा, है ना? इसका मतलब क्या हो गया कि ये यूनियन ऑफ P सबसेट हो गया PX का। तो ये क्या है? पी एक्स मैक्सिमल पाथ कनेक्टेड सबसेट ऑफ एक्स है। ठीक है? तो जो पाथ कंपोनेंट्स होती है वो टोपोलॉजिकल स्पेस की मैक्सिमल पाथ कनेक्टेड सबसेट्स होती हैं। क्लियर? नेक्स्ट रिजल्ट देखो, ईच नॉन एम्प्टी path connected subset of X tau is contained in precisely one path component। क्या बोल रहा है कि ईच नॉन एम्प्टी पाथ कनेक्टेड सेट, मतलब अगर हमारे पास कोई नॉन एम्प्टी पाथ कनेक्टेड सबसेट है एक्स टाउ में तो वो किसी न किसी पाथ कंपोनेंट में जरूर कंटेंट होगा। क्लियर? अगर हमारे पास कोई पाथ कनेक्टेड सबसेट है
तो वो किसी ना किसी पाथ कंपोनेंट पे जरूर कंटेंट होगा। देखो क्या गिवन है हमें। हमें गिवन है कि ए, ए मान लो पाथ कनेक्टेड है, ठीक है। ए सबसेट है एक्स का और नॉन एम्प्टी है। ये दिया है ना कि ईच नॉन एम्प्टी पाथ कनेक्टेड सबसेट। तो ये सबसेट कैसा है, पाथ कनेक्टेड। क्लियर। तो ये नॉन एम्प्टी है, तो मान लो कि x बिलोंग कर रहा है a से, और हम ले लेते हैं p ऑफ x। ये क्या है, पाथ कंपोनेंट, कंपोनेंट। क्लियर। अब हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है कि a इज सबसेट ऑफ px। ये है टू। सो तो देखो हमने क्या पढ़ा प्रीवियस रिजल्ट में, पाथ कंपोनेंट पाथ कनेक्टेड होता है। ए पाथ कनेक्टेड है, पी एक्स पाथ कंपोनेंट है। तो यहां से क्या इंप्लाई कर सकते हैं कि पी एक्स इज पाथ कनेक्टेड। तो ए और पी एक्स दोनों पाथ कनेक्टेड है। तो अगर हम इंटरसेक्शन ले, ए इंटरसेक्शन पी एक्स का, वो नॉन एम्प्टी है। तो दो स्पेस पाथ कनेक्टेड है और उनका इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है। तो यहां से हम क्या बोल पाएंगे कि ए यूनियन पी एक्स कैसा होगा, वो भी पाथ कनेक्टेड होगा। ये थ्योरम हमने पढ़ा था ना कि दो पाथ कनेक्टेड सबसेट का इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है, तो उनका यूनियन भी पाथ कनेक्टेड होगा। क्लियर। तो देखो ए यूनियन पी एक्स क्या आ गया, पाथ कनेक्टेड आ गया। तो हम ये लिख सकते हैं कि पी एक्स इज सबसेट ऑफ ए यूनियन पी एक्स। पी एक्स में कुछ यूनियन ही हो रहा है का, तो पी एक्स सबसेट हो जाएगा ए यूनियन पी एक्स का। और हमें एक और रिजल्ट पता है कि जो पी एक्स यानी कि पाथ कंपोनेंट होता है, वो कंपोनेंट ऑलवेज मैक्सिमल पाथ कंपोनेंट होता है ना। तो यहां से हमें क्या पता है कि पी एक्स क्या है, मैक्सिमल है। तो बाय मैक्सिमलिटी ऑफ पी एक्स हम क्या बोल सकते हैं कि पी एक्स इक्वल हो जाएगा ए यूनियन पी एक्स के, है ना। क्योंकि पी एक्स क्या है, पी एक्स जरूर ए के सारे पॉइंट को कंटेन कर रखा होगा, है ना, क्योंकि पी मैक्सिमल है। अब हमें क्या मिल गया, पी एक्स इक्वल टू ए यूनियन पी एक्स। तो यहां से हम क्या इंप्लाई कर सकते हैं कि ए इज सबसेट ऑफ पी एक्स। यही हमें शो करना था कि ए सबसेट है पी एक्स का। तो यहां से क्या मिल गया हमें कि ईच नॉन एम्प्टी पाथ कनेक्टेड सेट of X tau is contained in precisely one path component. Clear? Next result देखो, a path component is contained in a component. क्या बोल रहा कि पाथ कंपोनेंट कंपोनेंट में कंटेंट होता है। क्लियर। देखो इसका एक्सप्लेनेशन, पी एक्स क्या है, पाथ कंपोनेंट। और पाथ कंपोनेंट कैसा होता है, पाथ कनेक्टेड। और पाथ कंपोनेंट इंप्लाई कनेक्टेडनेस। तो यहां से हम क्या इंप्लाई कर सकते हैं कि ये कनेक्टेड होगा। तो हम कहां पहुंचे कि पाथ कंपोनेंट कनेक्टेड होता है। सो बाय रिजल्ट हमें क्या पता है कि एवरी कनेक्टेड सेट इज कंटेन्ड इन अ कंपोनेंट, है ना। हर अभी हमने देखा कि एक हमने पाथ कनेक्टेड सबसेट लिया था ए, वो पी एक्स में कंटेंट था। तो हमने जब कनेक्टेडनेस के लिए रिजल्ट पढ़ा था, तो हमने वहां पर ये भी पढ़ा था कि एवरी कनेक्टेड सेट इज कंटेन्ड इन अ कंपोनेंट। सो बाय रिजल्ट एवरी connected set is
contained in a component, तो पी एक्स भी कंपोनेंट में कंटेंट होगा, क्योंकि पी एक्स कैसा है, कनेक्टेड सेट है ना। जब पी एक्स कनेक्टेड सेट है तो एवरी कनेक्टेड सेट इज कंटेन्ड इन कंपोनेंट, तो पी एक्स भी कंपोनेंट में कंटेंट होगा। क्लियर, हमें ये रिजल्ट चाहिए था। सो दिस इंप्लाई पी एक्स इज ऑल्सो कंटेन्ड इन अ कंपोनेंट। क्लियर, तो देखो हमारे पास सी क्या है, अ सबसेट ऑफ कंपोनेंट, और ये क्या हो जाएगा, कनेक्टेड सेट। और पी एक्स क्या होता है, पी एक्स इज ऑलवेज सबसेट ऑफ ए कंपोनेंट। क्लियर, तो ये रिजल्ट क्या था कि पाथ कंपोनेंट कंपोनेंट में कंटेंट होता है। नेक्स्ट है हमारे पास ईच कंपोनेंट इज अ disjoint union of path component। तो हमें पता है कि पाथ कंपोनेंट्स क्या होती है, इक्विवेलेंस क्लासेस होती है। और इक्विवेलेंस क्लासेस क्या होती है, इक्विवेलेंस क्लासेस डिस्जॉइंट होती है या फिर सेम होती है। सो बाय प्रीवियस रिजल्ट अभी हमने क्या प्रूव किया, हमने प्रूव किया कि पाथ कंपोनेंट कंटेन्ड होता है कंपोनेंट में, है ना। सो बाय प्रीवियस रिजल्ट हमें क्या पता है कि पाथ कंपोनेंट्स आर इक्विवेलेंस क्लासेस। सो their disjoint union is nothing but a component। क्लियर, पाथ कनेक्टेड इक्विवेलेंस क्लासेस होती है, और इक्विवेलेंस क्लासेस क्या बनाती है, कंपोनेंट्स बनाती है ना। तो अगर हमारे पास डिस्जॉइंट पाथ कंपोनेंट्स होंगे तो उनकी डिस्जॉइंट क्लासेस होंगी, और वो डिस्जॉइंट क्लासेस क्या होंगी, कंपोनेंट्स होंगे। सो देयर डिस्जॉइंट यूनियन इज नथिंग बट अ कंपोनेंट। क्लियर, सो अभी हमने प्रूव किया कि ईच कंपोनेंट इज अ डिस्जॉइंट यूनियन ऑफ पाथ कंपोनेंट्स, कि हर कंपोनेंट पाथ कंपोनेंट्स का डिस्जॉइंट यूनियन होता है। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल, हमने पढ़ा था कल s इक्वल टू एक्स साइन 1/x, और x लाई कर रहा है 0 से 1 के बीच। और एक सेट हमने क्या पढ़ा था, x x था s यूनियन 0 0, है ना। और x हमने क्या पढ़ा था कि x कनेक्टेड है बट पाथ कनेक्टेड नहीं है। x इक्वल टू s यूनियन ओरिजिन इज connected in R2 but not path connected। क्लियर, तो देखो x क्या है इसमें, x इज द ओनली कंपोनेंट। x क्या है, कनेक्टेड है, तो x एक कंपोनेंट है, ठीक है, ओनली वन कंपोनेंट है x। x इज द ओनली कंपोनेंट एज इट इज कनेक्टेड। क्लियर, बट s एंड origin 0 0 आर पाथ कंपोनेंट्स। देखो s और 0 0 डिस्जॉइंट है ना। ये ग्राफ था हमारे पास, तो देखो ये s है और ये 0 0 है, राइट। तो ये दोनों अभी तो डिस्जॉइंट है ना,
तो ये जो ग्राफ है रेड से, ये क्या है? ये एक पाथ कंपोनेंट है, और ये जो जीरो जीरो है ये दूसरा पाथ कंपोनेंट है। समझ आ रहा है? ये दोनों डिसजॉइंट पाथ कंपोनेंट्स हैं। एस में तो जीरो जीरो पॉइंट नहीं है। एस इंटरसेक्शन, अगर हम जीरो जीरो ओरिजिन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एम्प्टी। एस क्या था? एस था एक्स साइन 1/x, जहां एक्स लाई कर रहा था ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन इक्वल टू 1। तो जीरो पर देखो इक्वलिटी नहीं है ना? तो यहाँ पर फंक्शन क्या है? डिसजॉइंट है। तो एस इंटरसेक्शन जीरो जीरो करोगे तो क्या मिलेगा? एम्प्टी मिलेगा। तो एक पाथ कंपोनेंट एस है और दूसरा पाथ कंपोनेंट ये ओरिजिन है। क्लियर? तो देखो एक्स क्या है? एक्स कंपोनेंट है, और हमने एक रिजल्ट पढ़ा था कि कंपोनेंट्स ऑलवेज क्लोज सेट होते हैं, है ना? हमने क्या रिजल्ट पढ़ा था? कि कंपोनेंट्स ऑलवेज क्लोज सेट होते हैं। तो एक्स भी कैसा होगा? क्लोज सेट होगा, क्योंकि एक्स कंपोनेंट है। बट एस इज नॉट क्लोज्ड, है ना? एस क्लोज नहीं है, क्योंकि एस अपने लिमिट पॉइंट को कंटेन नहीं कर रहा, है ना? अगर हम इस सेट का लिमिट पॉइंट लेंगे तो ये y लेस देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर इक्वल टू -1 टू 1 पॉइंट भी जुड़ जाएगा ना। अगर हम इसके लिमिट पॉइंट का सेट लेंगे तो ये सेट भी इसके यूनियन में आ जाएगा, यानी कि y -1 से 1 तक इस ग्राफ में ऐड हो जाएगा, है ना? तो s में ये y वाली लाइन तो है ही नहीं। तो s कैसा है? s ओपन है, s क्लोज नहीं है, क्योंकि s का लिमिट पॉइंट नहीं आ रहा है s में, है ना? तो देखो, लेकिन हमने क्या बोला? कि s पाथ कंपोनेंट है, x कंपोनेंट है तो क्लोज सेट है। हमने पढ़ा कि कंपोनेंट्स ऑलवेज क्लोज सेट होते हैं, लेकिन हम बोल रहे हैं कि s पाथ कंपोनेंट है बट क्लोज नहीं है। सो यहां से हमारे पास क्या रिजल्ट आया? हमारे पास रिजल्ट आया कि पाथ कंपोनेंट्स may not be a closed set। कि पाथ कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स का ऑलवेज क्लोज होना जरूरी है, कंपोनेंट्स ऑलवेज क्लोज होते हैं, लेकिन जो पाथ कंपोनेंट होता है उसका ऑलवेज क्लोज होना जरूरी नहीं है, वो ओपन या क्लोज्ड कुछ भी हो सकता है। क्लियर? एस इज नॉट क्लोज्ड बिकॉज इट डज नॉट कंटेन्स इट्स लिमिट पॉइंट। क्लियर? एक और एग्जांपल देखो, हमारे पास क्या है? आर विथ लोअर लिमिट टोपोलॉजी, और हमने क्या पढ़ा था? कि ये टोपोलॉजी टोटली डिसकनेक्टेड होती है, टोटली डिसकनेक्टेड। क्लियर? तो इसमें कंपोनेंट्स कैसे हैं? ऐसे सिंगलटन टाइप के, है ना? ये क्या है? कंपोनेंट, और ये पाथ कंपोनेंट भी है, पाथ कंपोनेंट। बट क्या बताओ, अभी हमने क्या देखा? कि एस क्लोज नहीं है, एस पाथ कनेक्टेड था बट क्लोज नहीं था। तो यहां से हम ये इंप्लाई नहीं करेंगे कि पाथ कनेक्टेड क्लोज नहीं होते, ओपन होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना? हमने एक एग्जांपल देखा जहां पर पाथ कंपोनेंट क्लोज नहीं था, पाथ कंपोनेंट में नॉट बी क्लोज्ड। पर यहां पर देखो एक्स, यानी कि ये जो इंटरवल है सिंगलटन इंटरवल, ये पाथ कंपोनेंट है, तो क्या ये ओपन है इस टोपोलॉजी में? एक्स इज ओपन इन दिस टोपोलॉजी? नो, एक्स इस टोपोलॉजी में
क्लोज है। तो हम यहाँ से क्या बोलेंगे कि पाथ कंपोनेंट्स ओपन या क्लोज कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर पाथ कंपोनेंट भी क्लोज्ड है। कंपोनेंट एंड पाथ कंपोनेंट्स दोनों क्लोज है लोअर लिमिट टोपोलॉजी में। लेकिन जब हमने एस लिया था, एस ओपन था बट पाथ कंपोनेंट था, है ना। समझ रहे हो हम क्या बोलना चाह रहे हैं? हम ये बोलना चाह रहे हैं कि कंपोनेंट्स ऑलवेज क्लोज सेट होते हैं, बट पाथ कंपोनेंट का हमें नहीं पता कि वो क्लोज है कि ओपन है। वो हम टोपोलॉजी देख के बताएंगे। पाथ कंपोनेंट के लिए हम कुछ भी हम फोर्स नहीं कर सकते कि ये पाथ कंपोनेंट है तो ये क्लोज ही होगा या ये ओपन ही होगा। जैसी टोपोलॉजी होगी उस टोपोलॉजी को देखकर हम बता पाएंगे कि ये जो पाथ कंपोनेंट्स है इसके ये क्लोज है या ओपन है। क्लियर? सो फ्रॉम दिस even components are closed set but path component may not be open और closed। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि they can be open और closed। क्लियर? डिपेंड ऑन टोपोलॉजिकल स्पेस। नेक्स्ट डिफिनेशन देखो, लोकल कनेक्टेडनेस। अभी तक हमने क्या पढ़ा? कनेक्टेडनेस, डिसकनेक्टेड, टोटली डिसकनेक्टेड, पाथ कनेक्टेड, पाथ कंपोनेंट, और अब हम पढ़ेंगे लोकल कनेक्टेडनेस। लोकल कनेक्टेडनेस a topological space x tau is locally connected at x belongs to x। देखो यहाँ पे एक पॉइंट x की बात हो रही है कि कोई एक पॉइंट x कैपिटल x यानी अपने स्पेस से बिलोंग कर रहा है, तो हम उसको लोकली कनेक्टेड कब कहेंगे? इफ for each open neighborhood n of x there exists a connected open set G such that x belongs to G and G is subset of n। क्लियर? क्या कह रहा है डेफिनेशन? कि a topological space x tau is locally connected at a point x belongs to x, है ना। एक टोपोलॉजिकल स्पेस इज लोकली कनेक्टेड एट अ पॉइंट x belongs to x if for each open neighborhood n of x, each open neighborhood n of x। क्या मतलब हुआ कि ये जो हमने पॉइंट x लिया था ये x का कोई नेबरहुड होगा n, तो हमें नेबरहुड में एक ओपन कनेक्टेड सेट G मिल जाए जो G x को कंटेन करता हो। क्लियर? हमें नेबरहुड n में ओपन कनेक्टेड सेट G मिल जाए और वो G x को कंटेन करता हो सच दैट x बिलोंग्स टू G दैट इज सबसेट ऑफ n। क्लियर? डायग्राम में देखो क्या बोल रहा है वो। हमारे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है x टाउ, इसमें कोई पॉइंट होगा x। ठीक है, इसका कोई नेबरहुड ले लेते हैं n। ये क्या है? ओपन नेबरहुड n। ठीक है, इस ओपन नेबरहुड में हमें कनेक्टेड
ओपन सेट जी मिल जाए, इस ओपन नेबरहुड में हमें कनेक्टेड ओपन सेट जी मिल जाए। जी कैसा है? कनेक्टेड ओपन सेट, ठीक है, सच डेट एक्स बिलोंग कर रहा हो जी से और जी सबसेट हो एन का। क्लियर? ये तो हुई डिफिनीशन एक पॉइंट एक्स के लिए। अब देखो, द टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टाउ is locally connected if it is locally connected at each of its point. क्लियर? अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? कंप्लीट टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टाउ की, है ना, कि कंप्लीट टोपोलॉजिकल एक्स टाउ लोकली कनेक्टेड होगा अगर हम कोई भी पॉइंट उस स्पेस से चूज करें। वो पॉइंट कैसा होना चाहिए? लोकली कनेक्टेड होना चाहिए, है ना। हम कोई भी पॉइंट चूज करें स्पेस से तो वो कैसा होना चाहिए? लोकली कनेक्टेड। क्लियर? यानी कि अगर हमारे पास ये टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टाउ है तो इसमें से कोई भी रैंडम पॉइंट हम चूज कर लें तो हमें एक ओपन नेबरहुड जी मिल जाएगा हर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग, और और नेबरहुड मिल जाएगा ओपन हर जी के करस्पॉन्डिंग। क्लियर? तो हम क्या बोल देंगे कि ये स्पेस लोकली कनेक्टेड है। समझ आ रहा है? सो देखो, एक्स टाउ लोकली कनेक्टेड है, हमें ये दिखाना है कि एक्स टाउ लोकली कनेक्टेड है, राइट। अब हम लेते हैं एक बी। बी क्या है? कनेक्टेड ओपन सेट्स। ये कैसा सेट है? ओपन सेट है, तो ये बेसिस हो जाएगा, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि बी क्या है? बेसिस फॉर एक्स टाउ, है ना। बी क्या है? कनेक्टेड ओपन सेट्स का कलेक्शन। तो ये क्या बन जाएगा? बेसिस फॉर एक्स टाउ। दैट इज, बी क्या था? कलेक्शन ऑफ connected open sets. So, for all open neighborhood n of x, हमें एक z मिलेगा जो b से बिलोंग कर रहा होगा, है ना, क्योंकि g भी कैसा है? ओपन कनेक्टेड सेट, तो g b से बिलोंग कर रहा होगा, such that x belongs to g and g subset of n। तो हम यहां से क्या कह देंगे कि x टाउ इज लोकली कनेक्टेड। अगर हम किसी टोपोलॉजिकल स्पेस का बेसिस का यानी कि कनेक्टेड बेसिस का कलेक्शन ले लें तो बेसिस में तो टोपोलॉजिकल स्पेस के सारे पॉइंट्स आ जाएंगे ना। तो उन सारे पॉइंट्स में से कोई भी पॉइंट चूज करेंगे तो हमें एक सी मिल जाएगा जो बेसिस से बिलोंग करता होगा, और वो बेसिस किसी न किसी नेबरहुड का सबसेट होगा। सो देयर एग्जिस्ट g belongs to b such that x belongs to g and that is subset of n। तो x टाउ क्या हो जाएगा? लोकली कनेक्टेड। क्लियर? नेक्स्ट देखो, ए टोपोलॉजिकल स्पेस x टाउ is locally connected if it has a basis consisting of connected
ओपन सेट्स। यानी अभी ऊपर हमने क्या लिया था, कलेक्शन ऑफ कनेक्टेड ओपन सेट्स, और वो क्या थे, बेसिस का सेट था। तो हम यहाँ से एज अ डिफिनीशन ये भी तो यूज कर सकते हैं ना, कि अगर हमारे पास कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है और उसके बेसिस में सारे के सारे एलिमेंट्स ओपन कनेक्टेड सेट्स हैं, है ना, उसके बेसिस में, जैसे हम आर का बेसिस लेते हैं, आर का बेसिस क्या होता है, ए बी टाइप का। ये देखो कैसा है, ये ओपन है प्लस कनेक्टेड है ना, तो ये लोकली कनेक्टेड हो जाएगा। तो वो बोल रहा है कि अगर हमारे पास ऐसा टोपोलॉजिकल स्पेस है जिसके बेसिस में कनेक्टेड ओपन सेट्स हैं, तो वो स्पेस क्या हो जाएगा, लोकली कनेक्टेड हो जाएगा। क्लियर। अगर हमारे पास कोई टोपोलॉजिकल स्पेस कनेक्टेड है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि वो स्पेस लोकली कनेक्टेड भी होगा। क्लियर। Connectedness does not imply locally connectedness, or locally connectedness does not imply connectedness. समझ आ रहा है, अगर हमारे पास कोई स्पेस कनेक्टेड है तो हम ये नहीं बता सकते कि वो लोकली कनेक्टेड होगा, और अगर हमारे पास कोई स्पेस लोकली कनेक्टेड है तो हम ये नहीं बोल सकते कि वो स्पेस कनेक्टेड होगा। दोनों में से कोई भी एक दूसरे को इंप्लाई नहीं कर रहा। क्लियर। देखो एग्जाम्पल, इनडिस्क्रीट topological space are locally connected. Indiscrete topological space कैसा होता है, locally connected। देखो x टाउ इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी है, और इसका जो बेसिस होगा वो क्या आएगा, x, और ये x कैसा होता है, देखो इसमें ओपन सेट कौन से हैं, एम्प्टी एंड x, तो इसके बेसिस में सिर्फ ये वाला x आएगा, और ये कैसा है, ओपन एंड कनेक्टेड, ओपन एज वेल एज कनेक्टेड। तो हम क्या बोल देंगे, दिस स्पेस इज लोकली कनेक्टेड। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस, टोपोलॉजिकल स्पेस आर लोकली कनेक्टेड। देखो इसके बेसिस का सेट देखो, एक्स टाउ क्या है, डिस्क्रीट टोपोलॉजी, और इसके बेसिस में क्या आएगा, सिंगलटन एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। तो ये जो इंटरवल है ये कैसा है, कनेक्टेड। और डिस्क्रीट टोपोलॉजी के एलिमेंट्स ओपन एंड क्लोज दोनों होते हैं, तो ये ओपन में है, सो कनेक्टेड प्लस ओपन। तो हम यहां से क्या कह सकते हैं, एक्स टाउ इज लोकली कनेक्टेड, है ना। इस सेकेंड वाले डिफिनीशन से चीजें कितनी आसान हो गई, हमें बस बेसिस देखना है कि बेसिस हमारी कनेक्टेड एंड ओपन होनी चाहिए, तो हम उसे क्या बोल देंगे, लोकली कनेक्टेड। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, आर विथ स्टैंडर्ड टोपोलॉजी is locally connected, locally connected। R with standard topology, इसमें बेसिस कैसे होते हैं, ए बी ओपन इंटरवल टाइप के, और ए बी आर से बिलोंग कर रहा है, ए इज लेस देन बी है ना। तो ये बी क्या है, बेसिस फॉर यूक्लिडियन टोपोलॉजी ऑन आर। क्लियर। और ये बी कैसा है, ओपन है आर में, ये ओपन है आर में प्लस कनेक्टेड है। ये सब तो हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं, तो यहां से हम क्या बोल देंगे कि आर विथ यूक्लिडियन टोपोलॉजी लोकली कनेक्टेड है। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल देखो,
the set x equal to 0 union 1 by n equal to 1, 2, 3 and so on with standard topology as a subspace of R is not, ठीक है, not locally connected. Clear? X equal to 0 union 1 by n with standard topology as a subset of R. X क्या डिफाइन किया है इसने? X इसने डिफाइन किया 0 यूनियन 1 by n. ये क्या है? सबसेट ऑफ R. और क्या बोल रहे हैं कि ये सब स्पेस लोकली कनेक्टेड नहीं है. क्लियर? तो देखो 1 by n बोथ ओपन एंड क्लोज्ड है x में. ये x है ना, 1 by n बोथ ओपन एंड क्लोज्ड है x में. देखो हमारे पास कौन सा सेट गिवन है. अगर हम रियल लाइन लें तो ये अगर 0 है और ये 1 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4 एंड सो ऑन. और यहाँ 0 की तरफ ये सीक्वेंस अप्रोच करेगी, है ना. तो देखो हमें क्या मिलेगा अगर हम लेते हैं इंटरवल 0 एप्सिलॉन. तो बाय आर्किमीडियन प्रॉपर्टी there exists n belongs to n such that 1 by n is less than एप्सिलॉन. हमें एक n नेचुरल नंबर से ऐसा मिल जाएगा जिसको 1 by n करने पे वो लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा, है ना. सो 1 by n बिलोंग करेगा 0 एप्सिलॉन इंटरवल से और ये इंटरवल नॉट कनेक्टेड है, नॉट कनेक्टेड. हमने क्या देखा था ऊपर कि 1 by n बोथ ओपन एंड क्लोज है x में और ये इंटरवल नॉट कनेक्टेड है x में, है ना. सो 1 by n क्लोपन है यानी क्लोज एंड ओपन क्लोपन. सो x बिलोंग कर रहा है g से. सो हमें क्या चाहिए कि x बिलोंग करे g से और g सबसेट हो n का. लेकिन हमें कोई ओपन कनेक्टेड g नहीं मिला, डज नॉट एग्जिस्ट. हमें इस सेट 0 यूनियन 1 by n में कोई ओपन g नहीं मिला जिससे हम कह सकें कि x बिलोंग कर रहा हो और वो सबसेट ऑफ n नेबरहुड हो. क्लियर? सो x that is 0 union 1 by n is not locally connected. क्लियर? तो आज बस इतना ही करते हैं. किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है. थैंक यू.